नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक्स सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ से, जिसको हम सभी INS विक्रांत के नाम से जानते हैं। अब हालांकि इसको पिछले साल से ही नेवी को डिलीवर कर दिया गया था और पिछले साल सितंबर से ही इसको नेवी में कमीशन किया जा चुका है और अभी तक इसको कुछ ऑपरेशनल मिशन में भी डिप्लॉय किया जा चुका है, जो कि एक तरीके से इसकी सिस्टम्स के साथ चेक करने के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे सिस्टम थे जिनको अभी तक इंस्टॉल नहीं किया गया था और ये सिस्टम INS विक्रांत या किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे ज़रूरी सिस्टम्स होने वाले। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या सिस्टम है जो कि एक वॉरशिप के लिए इतना ज़रूरी है और बिना उससे INS विक्रांत में इंटीग्रेट किए ही इसको ऐसे ही नेवी में कमीशन किया गया था। अब आप सब जानते हैं कि एक वॉरशिप के लिए इसका सिचुएशनल अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी होता है और इसके लिए वो मेनली इसके रडार के ऊपर डिपेंड करता है और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए रडार और भी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि एक फ्लोटिंग एयरफील्ड होता है जहाँ से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करना होता है और रिकवर करना होता है या लैंडिंग कराना होता है और इसमें इसकी प्राइमरी सर्च रडार इसको काफ़ी मदद करता है। लेकिन पिछले साल जब जल्दी में INS विक्रांत को नेवी में कमीशन किया गया तो इसमें इसकी मेन सर्च रडार, जिसको हम लोग MF स्टार रडार के नाम से जानते हैं, उसको इंस्टॉल नहीं किया गया था और बिना इसके इसकी एडवांस सी ट्रायल को करना शुरू किया गया था। लेकिन अभी वापस जब इसको कोचिन शिपयार्ड में लाया गया तो अभी इसमें इसकी प्राइमरी रडार को इंस्टॉल करने का फैसला किया गया। इसमें अभी इजराइल की ELM 2248 MF स्टार रडार को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसकी मिनिमम सर्च रेंज 450 किलोमीटर से 500 किलोमीटर, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और इसके बाद इसमें अभी इसकी प्राइमरी लॉन्ग रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम बैरक 8 LRSAM को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और अभी बताया जा रहा है कि इन सभी सिस्टम को इंटीग्रेट करने के लिए अभी 2 महीने का समय लग सकता है और इसी साल के अंत तक शायद INS विक्रांत को फुल्ली बैटल रेडी कंडीशन में इंडियन नेवी में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। अगला अपडेट एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरफ से है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि इन मिसाइल का इस्तेमाल किस वजह से किया जाता है और कहां पर किया जाता है। आमतौर पर इनको दुश्मन के रडार्स को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे दुश्मन की सिचुएशनल अवेयरनेस गड़बड़ हो जाती है और इस समय के अंदर दुश्मन एकदम से हेल्पलेस बन जाता है और कोई रिटेलिएशन नहीं कर पाता है। अब इनको 70s के समय से इस्तेमाल किया जा रहा है और अभी रिसेंटली आपने देखा होगा DRDO की तरफ से भी रुद्रम सीरीज की एंटी रेडिएशन मिसाइल को डेवलप किया गया, जिनको टेस्ट किया जा रहा है और इसकी मार्क 1 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में भी इंडक्ट किया जा रहा है, जिनको दुश्मन के रडार साइट्स को और एयर डिफेंस सिस्टम्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसे कि ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशंस का जमाना आ चुका है तो DRDO की तरफ से भी दुश्मन के रडार्स और एयर डिफेंस साइट्स को टारगेट करने के लिए एक एंटी रेडिएशन लॉटरिंग मुनिशन या स्वार्म ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। अब इनकी खास बात यह कि जब भी हम किसी भी एंटी रेडिएशन मिसाइल को दुश्मन की रडार साइट के ऊपर या एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर फायर करते हैं तो दुश्मन को इसके बारे में पहले से ही पता चल जाता है, तो वो तुरंत ही अपनी रडार को या तो बंद कर देते हैं, जिस वजह से मैक्सिमम मिसाइल टारगेट को हिट नहीं कर पाते। लेकिन स्वार्म ड्रोन्स और लॉटरिंग मुनिशन के साथ ऐसा नहीं होने वाला है और इनको डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होने वाला है। साथ ही इनकी प्रिसिशन भी बहुत बेहतर होने वाली है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर और कैमरा मौजूद होता है, जिस वजह से इनके ऑपरेटर को एक्चुअल टारगेट का पता चल जाता है, जिस वजह से वो एक्यूरेटली वहां पर जाके हिट करते हैं, जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी बहुत ही बेहतरीन होता है और किसी भी मिसाइल के मुकाबले इसको बहुत ही एक्यूरेटली हिट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी भी हमारे पास इस सेगमेंट में कुछ लॉटरिंग मुनिशन मौजूद है जिनको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अभी एक एयर लॉन्च्ड एंटी रेडिएशन लॉटरिंग मुनिशन को स्वार्म ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है, जो कि दुश्मन के रडार्स को नाकाम करने के लिए एक बहुत ही सुइटेबल ऑप्शन होने वाला है कि अगर एक बार में बहुत सारे स्वार्म ड्रोन के एंटी रेडिएशन स्वार्म ड्रोन को हम लोग लॉन्च करते हैं तो दुश्मन कभी भी इनको एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आज अदानी डिफेंस की तरफ से मीडिया के बाद बताया जा रहा है कि उनको अभी इंडियन नेवी की तरफ से दृष्टि 10 UAV के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया। अब दृष्टि 10 दरअसल में एक इजरायली ओरिजिन UAV है जिसे हर्मिस 900 ड्रोन कहा जाता है। इसको एल्विट सिस्टम की तरफ से डेवलप किया गया था और मैन्युफैक्चर किया था, लेकिन अब इसको भारत में अदानी डिफेंस और एल्विट सिस्टम जॉइंटली मैन्युफैक्चर करना शुरू कर चुके हैं और इसको अभी एक्सपोर्ट करने के लिए अदानी डिफेंस को इजराइल की तरफ से क्लियरेंस दिया जा चुका है। वैसे इजराइल के बारे में आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि अभी इजराइल हमास और पैलेस्टाइन के अगेंस्ट में एक वॉर डिक्लेयर कर चुका है और आने वाले कुछ दिन बहुत ही तनाव से भरे हुए होने वाले हैं।
अब वापस हमारे टॉपिक पर आए तो ये जो दृष्टि 10 ड्रोन होने वाला है ये ऑटोनोमसली ऑपरेट कर सकता है, जिस वजह से इसे ऑपरेट करना बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी के साथ मिशन को अंजाम दिया जा सकता है। इसमें मल्टीपल हार्ड पॉइंट मौजूद है जिसमें हम लोग लगभग 250 केजी तक की पेलोड को भी कैरी कर सकते हैं और ये फुली मॉड्यूलर सिस्टम है, जिस वजह से इसको किसी भी तरह के मिशन के लिए अलग अलग तरह के सेंसर और पेलोड के साथ इक्विप किया जा सकता है। इसमें सैटकम सिस्टम भी मौजूद है, यानी कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम भी मौजूद है, जिस वजह से इसे आसानी से बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट एंगेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और बहुत ही लंबी दूरी की सर्वेलेंस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और किसी भी तरीके की वेदर कंडीशन में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें एक वैरायटी ऑफ पेलोड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसको हम खास करके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और नॉर्मल सर्वेलेंस मिशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर अभी नेवी की तरफ से इसको खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है तो मेनली इनको प्रेडेटर ड्रोन के साथ मिलाकर नेवल सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल करने के बारे में नेवी सोच रही होगी और ये प्रेडेटर ड्रोन के मुकाबले कॉस्ट इफेक्टिव वेपन भी साबित होने वाले। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।